दोस्तों, आज की कहानी है पति के परदेश जाने के बाद पत्नी ने किराएदार के साथ बुझाई अपनी प्यास। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। 19 साल का दिलीप शहर में पढ़ाई करने आया था ताकि अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सके। कहने को तो यह शहर बहुत बड़ा था, हजारों मकान थे, पर दिलीप को रहने के लिए एक छत तक भी न मिल सकी। एक कुंवारी लड़की को कौन किराएदार रखने का जोखिम उठाता। दर दर भटकने के बाद आखिरकार उसे सिर छिपाने को जगह मिल गई। वह भी पेइंग गेस्ट के तौर पर मिसेज कल्पना अपनी बहू मिताली के साथ घर में अकेली रहती थी। उनका बेटा कहने को तो कमाने के लिए परदेश गया हुआ था, पर पैसे वह कभी कभार ही भेजता था। बेटा, तेरे यहाँ रहने से हमें 2 पैसे की आमदनी भी हो जाएगी और रोहित की कमी भी नहीं खलेगी। जैसा हम खाते पीते हैं वैसा ही तुम भी खा लेना। मिसेज कल्पना ने उसे एक कमरा दिखाते हुए कहा। जी अम्मा, तेरी तरफ से आपको किसी तरह की शिकायत नहीं मिलेगी, दिलीप ने कहा। उसकी रहने और खाने की समस्या एक साथ इतनी आसानी से हल हो जाएगी, या तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। अब वह पूरा ध्यान पढ़ाई में लगा सकता था। दिलीप को केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाते देख मिसेस कल्पना को बहुत खुशी होती थी। खाना पहुंचाने हुए दिलीप के कमरे में खुद आती और उसे ढेरों आशीर्वाद दे भी डालती। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक मिसेज कल्पना बीमार पड़ गई। उन्हें अस्पताल दिलीप ही लेकर गया। एक लायक बेटे की तरह वह मिसेज कल्पना की सेवा कर रहा था। एक दिन वह अस्पताल से घर लौट रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश तेज होती जा रही थी। दिलीप जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था ताकि किताबें भीगने से बच जाए। जैसे ही वह घर पहुंचा तो दरवाज़ा खुला देख चौंक गया। वह घर के भीतर दाखिल हुआ तो आंगन का नज़ारा देखकर अपनी सुध-बुध भूल गया। मिताली लहंगा ब्लाउज पहने बरसात के पानी में नहा रही थी। भीगे कपड़ों में उसके सौंदर्य और भी गजब ढा रहा था। यही वजह थी कि दिलीप एकटक मिताली को निहारता रह गया। इतने करीब से जब दीपाली ने मिताली के आकर्षक बदन को भीगते हुए देखा तो जैसे उसकी धमनियों में बह रहा रक्त उबाल खाने लगा हो। तुम कब आए? दिलीप को सामने पाकर मिताली चौंकते हुए बोली। उसने कोई जवाब नहीं दिया। एकटक वह अपनी लाल लाल आंखों से मिताली की भीगी देह का अमृत पी रहा था। मिताली की नजरें दिलीप की शोले जैसी दहकती आंखों से मिली तो उसके बदन में भी झुरझुरी होने लगी। लज्जा बस उसका गोरा चिट्ठा चेहरा गुलाबी पड़ता गया। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि मिताली अपनी जगह खड़ी ना रह सकी। दौड़कर वह दिलीप के चौड़े सीने से जा लगी। दिलीप खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने बलिष्ठ बाहों के घेरे में मिताली को कसकर जकड़ लिया और अपने तपते होठ उसके लर्जते होठों पर रख दिया। मिताली ने कोई प्रतिकार नहीं किया। देह के इस महासंग्राम में दोनों युवा तन देर तक गोते लगाते रहे। जब वासना का ज्वार थामा तो दोनों एक दूसरे से नजरें चुराते हुए अपने अपने कमरे में चले गए। तूने यह क्या किया दिलीप? जिस औरत ने तुझे बेटा समझकर अपने घर में रखा, उसी घर की बहू के जिस्म पर तूने डाका डाल दिया। दिलीप अपने ही सवालों में उलझ गया। पहल मैंने कहा कि मिताली खुद ही मेरी बाहों में आकर समा गई तो मैं क्या करता? देह सुख के उफान के आगे अच्छी बुरी का सवाल ही कहाँ रह जाता है। दिलीप ने मानो अपना पक्ष रखा। उधर मिताली अभी भी सामान्य नहीं हो पाई थी। आज एक अनजान पुरुष के सत्संग में उस अकल्पनीय सुख की प्राप्ति होती थी। ऐसा आनंद तो उसे आज तक उसका कारोबारी पति भी नहीं दे पाया था। उसने विचारों को झटका और कपड़े बदल लिए। फिर चाय बनाई और ट्रे में एक कप चाय रखकर दिलीप को देने चली आई। दिलीप सोने की तैयारी में था। मिताली को सामने खड़ा पाकर वह हड़बड़ा गया। लो चाय पी लो। पानी में इतनी देर भीगने के बाद चाय पीना ठीक रहता है। मिताली ने कप आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर देखा। सचमुच चाय अच्छी बनी थी। रात के खाने में मिताली ने उसकी मनपसंद करेले की सब्जी बनाई थी।
न जाने कैसे मिताली को उसकी पसंद नापसंद का पता चल गया। यहाँ तक कि दाल सब्जी मिठाई में उसे क्या क्या पसंद है उसकी बाकायदा लिस्ट मिताली ने बना रखी थी। एक रात वह दूध का गिलास लेकर कमरे में आ गई। दिलीप को गर्मी लग रही थी। उसने ज़्यादातर कपड़े खोल रखे थे। अचानक मिताली को सामने पाकर उसने तौलिया उठा लिया। यह देखकर मिताली जोर से हंस पड़ी। निर्झर झरने सरीखी हंसी कानों में मिश्री खोल रही थी। पारदर्शी गाउन में मिताली किसी अप्सरा जैसी नजर आ रही थी। गिलास मेज पर रखकर वह पलंग पर ही बैठ गई और अपने हाथों से दिलीप के बालों को सहलाने लगी। दिलीप इतना भोला नहीं था जो किसी स्त्री के मनोभावों को न समझ पाता। उस रात दोनों ने जी भर कर देह सुख भोगा। पूरे घर में वे दोनों अकेले और रात की तन्हाई का सहारा। ऐसे में कोई कसर कैसे रह पाती। 2-3 दिन में मिसेज कल्पना अस्पताल से स्वस्थ होकर घर लौट आई। बेटा तू तो मेरे सगे बेटे से भी बढ़कर निकला। अपनी सेवा से खुश मिसेज कल्पना ने उसे ढेरों आशीष दे डाली। दिलीप और मिताली को लगा कि माँ जी के घर लौट आने के बाद वे शायद अब नहीं मिल सकेंगे। पर देह की भाषा जब देश की दूरियां तक लाग जाती है तो फिर यहाँ एक ही घर में रजामंदी के साथ मिलने में क्या मुश्किल आती। अब तो हालत यह थी कि जब दिल करता दिलीप मिताली को अपने कमरे में बुला लेता और उसके साथ देह की तृड़ा पूरी करता। उधर मिताली भी इस सुख का उपभोग करने में पीछे नहीं थी। पति की अनुपस्थिति में किसी व स्त्री की देह जो सुख चाहती है, दिलीप वह सुख मिताली को प्रदान कर रहा था। देह सुख के भोग में दोनों शायद यह बात भूल गए कि सुख हमेशा अकेला नहीं आता, अपने साथ दुख भी लेकर आता है। मिताली के समर्पण ने दिलीप को निरंकुश बना दिया। वह हरदम मनमानी करने लगा। मिताली उसके लिए जिस्म की भूख मिटाने वाली महज मशीन बनकर रह गई। भावना की जगह अधिकार हावी होने लगा। दिलीप एक पति की तरह हुक्म देकर उससे बात करता। एक बार तो उसने हाथ भी उठा दिया। मुझे लगता है मुझे गर्भ ठार गया है, एक रोज मिताली ने कहा तो दिलीप जैसे आसमान से गिरा। मौज मजे के लेकर बनाए गए संबंध में ऐसे मोड़ की कल्पना उसे नहीं थी। मैं दवा ला दूंगा। अगर बच्चे के पेट में होने की बात सामने आ गई तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, दिलीप झुंझलाकर बोला। इस बार तो गोलियों से बात बन गई, पर गर्भ ठहरने का डर हमेशा बना रहा। अब उनके मिलन में वह पहले जैसी गर्माहट भी नहीं रह गई थी। दोनों के लिए संबंध बोझ में तब्दील हो चुका था। कहीं ना कहीं मिसेज कल्पना की अनभावी आंखें भी ताड़ गई कि घर में उनकी नाक के नीचे क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। उधर दिलीप जब से इस चक्कर में पड़ा था, उसकी पढ़ाई लिखाई पूरी तरह चौपट हो गई थी। एक रात जब वह नाइट लाइफ की रोशनी में पढ़ रहा था तो मिताली उसके कमरे में आ गई। उसने लैंप का स्विच ऑफ किया तो दिलीप चीख पड़ा, यह क्या तमाशा है, जाकर अपना काम करो और मुझे पढ़ने दो। मिताली यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि पति की गैर मौजूदगी में किसी गैर मर्द के साथ संबंध बनाकर उसने इतनी बड़ी भूल की है। नहीं, अब वह इस दलदल में और नहीं गिरेगी। जो होना था हो गया। यह संबंध अंधे कुएं में गिरने का समान है। मुझे कुएं में नहीं गिरना। मिताली के मन ही मन निर्णय लिया। उसने फ़ोन करके अपने पति को जल्दी आने को कह दिया ताकि यह किस्सा विराम ले सके। दिलीप भी जितना जल्दी हो सके इस संबंध के बोझ को सिर से हटाने के बारे में सोच चुका था। मिलने की पहल रजामंदी से हुई तो अलग होने के लिए भी परस्पर रजामंदी काम आई। दिलीप ने बहाना बनाकर घर छोड़ दिया। जीवन के घटे इस घटनाक्रम को दोनों पक्ष एक स्वप्न समझकर भूलने की कोशिश करने लगे।